अच्छा वैसे तुम्हारा पति कहाँ है आजकल? मुझे तो पता ही है ना, आर्मी में है, बॉर्डर पे रहता है और कहाँ ही रहेगा। प्रियल यहाँ पर? अरे लड़का कौन है? आज से पहले तो इसको मैंने कभी इसके साथ देखा नहीं। सच बताऊं प्रिया, आज तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो तुम्हारा पति है वो वापस कब आने वाला है? क्या पता, उसका कोई अता पता थोड़ी होता। तुम्हें तो पता है ना कि वो आर्मी में है, कभी आता है कभी जाता है, कब उसका कोई ठिकाना नहीं होता। उसे तो छुट्टियां भी नहीं मिलती, और वैसे भी उसकी बात क्यों ही करनी, हटाओ ना, हम हमारी बात करते हैं। और तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपना पति छोड़ दोगी। यार उसको छोड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है वैसे, क्योंकि वो यहाँ रहता तो है नहीं, और मैं हर टाइम तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। ऊपर से वो पैसे भी भेज ही देता है टाइम टाइम से, तो आई डोंट थिंक कि छोड़ने का कोई मतलब बनता है। अच्छा मैं क्या कह रहा था, आज कहाँ चलोगी मेरे साथ? तुम कहीं भी ले चलो। वैसे भी उसके साथ रहती थी तो दिन भर घर पे ही बैठी रहती थी, उसको तो कोई जाना ही नहीं होता था। हमेशा बोलता था घर आया हूँ तो घर में बैठूंगा, घर में टाइम दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो जाने दो, तुम कहीं भी लेके चलो मुझे। अच्छा प्रियल, मैं कह रहा था कि आज रात को डिनर पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले होटल चलोगी मेरे साथ? बहुत टाइम हो गया हमने एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड करा। बिल्कुल बेबी, ये भी पूछने वाली बात है क्या? अब वो तो है नहीं, तो उसकी जगह तुम ही सही। चलो आओ फिर गाड़ी में। अरे सचिन, तुम कब आए? अभी आया था। अरे तो एटलीस्ट मुझे बता तो देते, एक कॉल तो कर देते। अरे नहीं, तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज देना था। तुम कहाँ गई थी? अब एक्चुअली मैं ना सब्जी लाने गई थी। सब्जी लाने के लिए गई थी? सब्जी कहाँ? और ये क्या कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अब सब्जी, हाँ वो ना मैं पर्स ही घर पे भूल गई थी, तो अभी मैं पर्स लेने आई थी कि तुम मुझे दिख गए। तुम्हारी याद में ना आजकल मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। सही बोल रही हो, तुम मेरी याद में मुझे ही बोलती जा रही हो। क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया। वैसे रियल, तुम मेरे से कितना प्यार करती हो? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। अगर मैं देश की सेवा करते करते एक दिन शहीद हो गया तो तुम कैसे रहोगी? देखो आज बोल दिया, आज के बाद ऐसी बात ना कभी मत बोलना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर गलती से ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम भी मर जाओगी, पर ऐसा नहीं होगा। मुझे क्या लगता है, तुम दूसरी शादी कर लोगी और किसी और के साथ बहुत खुश रहोगी। तुम्हें क्या हो गया आज? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? चलो ना घर चलते हैं, घर पे बैठ के बात करेंगे। वैसे तुम्हारा जो नया आशिक है वो अच्छा है। मेरा नया आशिक? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम सब्जी लेने गई थी? हाँ बाबा, मैं सब्जी लेने गई थी। प्रियल, जब मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आ रहा था ना घर के लिए, मैं सोचा था कि तुम्हें इस बार बताऊंगा नहीं, अचानक से घर पे पहुंच जाऊंगा, बट यहाँ तो मुझे सरप्राइज मिल गया। सचिन तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज जो भी कहना है साफ साफ कहो ना। मैं जब रास्ते में से आ रहा था ना, तब तुम और तुम्हारा आशिक खड़े हुए थे। गाड़ी थी उस पर थार, मैंने देख लिया तुम्हें और तुम्हारी बातें भी सुनी। वो पैसे दे रहा है, आखिर कमी क्या है? वो वहाँ सरहद पर रहता है, यहाँ आता ही नहीं है। तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरी। अब देखो सचिन प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो बस मेरा एक नॉर्मल फ्रेंड है, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। कोई बात नहीं, अगर तुमसे गलती हुई है तो मेरे से कुछ हकीकत होगी। अपना सामान पैक करो, या तो अपने घर जाओ या उसके, क्योंकि अब मैं मेरे घर में ताला लगाने वाला हूँ। हमेशा के लिए मैं वहीं रहूँगा, अब मेरा कोई नहीं है यहाँ। सचिन ये तुम क्या बोल रहे हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, और तुम मुझे ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। माना कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद उस लड़के क्या, मैं किसी लड़के से ना कभी बात करूंगी ना किसी की तरफ देखूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी जुबान से प्यार का नाम अच्छा नहीं लगता, और ऐसा करने के लिए अब मैं छोड़ूंगा नहीं।
तुम उसके साथ रहो या किसी और के, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। अब सचिन सचिन प्लीज देखो, मुझे डिवोर्स मत दो। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी तुम्हारे बिना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सचिन, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो, मुझे घर से मत निकालो। तुम्हें पता है मैं एक फौजी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तुम मेरी बीवी हो इसलिए कंट्रोल कर रहा हूँ, तो दोबारा हाथ पकड़ने से पहले बहुत बार सोचना। सामान पैक करो, उसके बाद कॉल कर देना, तब मैं घर में घुस जाऊँगा। सचिन प्लीज मुझे घर से मत निकालो, मुझे डिवोर्स मत दो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। धोखे की कोई माफ़ी नहीं होती। सचिन प्लीज।